नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में दो चीज़ें आपको बताऊंगा कि इन्वर्टर और यूपीएस में टेक्निकली क्या अंतर है और दोनों में से बेस्ट कौन सा है और दोनों में से बेस्ट क्या है और अंतर क्या है। इस चीज़ को जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा दोस्तों दोनों ही चीज़ें का काम करने का तरीका एक है। यूपीएस और इन्वर्टर दोनों का काम करने का तरीका एक है। मतलब ये है कि जब ग्रिड की सप्लाई नहीं होती तो उस कंडीशन में ये क्या करते हैं, बैटरी से पावर लेकर हमें वापस देते हैं, और जब लाइट आ रही होती है, ग्रिड की सप्लाई आ रही होती है, तो उस टाइम ये क्या करते हैं, बैटरी को चार्ज करते हैं। दोनों का काम करने का तरीका सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। यूपीएस बहुत कम ही लोगों के पास होगा, खासकर उन्हीं के पास होगा जो पर्सनल कंप्यूटर या डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज करते हैं। लेकिन इन्वर्टर सबके घर में होता है, जहाँ पे कंप्यूटर नहीं है वहाँ भी यूज किया जाता है। दोनों में अंतर क्या है, टेक्निकली क्या अंतर है, आज की वीडियो में यही बात करेंगे। साथ के साथ में ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से ऑफलाइन यूपीएस और इन्वर्टर दोनों के ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से आपको इनके कार्य करने का तरीका भी बताऊंगा। साथ के साथ ये भी बताऊंगा दोनों एक दूसरे से अलग क्यों हैं और दोनों में से बेस्ट कौन सा है। डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन क्या है, यूज कहाँ करना है, यूज के हिसाब से इन दोनों को सिलेक्ट किया जाता है। इन्वर्टर, ऑफलाइन यूपीएस, ये दोनों घरों में भी यूज होते हैं, ऑफिस में भी यूज होते हैं, और ख़ासकर बैंक और जो कि आपके हॉस्पिटल में भी यूज होते हैं। जहाँ भी कंप्यूटर का यूज किया जाता है वहाँ पे ऑफलाइन यूपीएस या ऑनलाइन यूपीएस यूज किया जाता है। ऑफलाइन यूपीएस, ऑनलाइन यूपीएस, ये दोनों में भी अंतर होता है, लेकिन यहाँ मैं इस वीडियो में सिर्फ इन्वर्टर और ऑफलाइन यूपीएस के बारे में बात करूँगा, क्योंकि अगर मैंने ऑनलाइन के बारे में भी इसमें बोला तो शायद वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कि ऑफलाइन यूपीएस और ऑनलाइन यूपीएस में क्या अंतर है। तो इस वीडियो में सिर्फ इन्वर्टर और ऑफलाइन यूपीएस के बारे में ही बात करेंगे। तो दोस्तों, इनको समझाने के लिए मैं दोनों के ब्लॉक डायग्राम पे आपको समझाऊंगा कि ये दोनों वर्क कैसे करते हैं और साथ के साथ इनमें अंतर क्या है। तो चलते हैं सिस्टम की तरफ और ब्लॉक डायग्राम की तरफ से मैं ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये दोनों में अंतर क्या है और टेक्निकली क्या अंतर है, ये मैं लास्ट में आपको बताऊँगा। दोस्तों, ये इन्वर्टर का बेसिक ब्लॉक डायग्राम है। आप इस ब्लॉक डायग्राम को ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पे एक एसी मेन है, नीचे रेक्टिफायर है, कंट्रोलर सर्किट, बैटरी, और यहाँ से एक रिले चेंज ओवर ब्लॉक है, और इसके बाद एसी आउटपुट और लोड है। तो दोस्तों, जैसे हम पावर को ऑन करते, एसी ऑन करते हैं, जब एसी आ रही होती उस टाइम पे क्या करता है, एसी मेन से रेक्टिफायर में जाता है एसी सप्लाई, और वहाँ से चार्जिंग कंट्रोलर के थ्रू होकर ये बैटरी को चार्ज करता है, और दूसरा रिले के थ्रू चेंज ओवर होकर ये डायरेक्ट आपके आउटपुट में जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एसी इनपुट वोल्टेज लिखा हुआ, और आउटपुट में देखिए एसी आउटपुट वोल्टेज। इनके नीचे और इसके पास में दो स्लाइडर चल रहे हैं। इन स्लाइडर का मतलब सिर्फ ये है कि जो ये दिखा रहा है कि इनपुट में अगर कोई वेरिएशन होता है, इनपुट में कोई भी वेरिएशन होगा, फ्लैक्चुएशन होगा, वो आउटपुट में भी आपको मिलेगा। इन्वर्टर उस वेरिएशन को, उस फ्लैक्चुएशन को कंट्रोल नहीं करता है। जितनी वोल्टेज आपको मिलेगी उतनी ही वोल्टेज ये आपको आउटपुट में दे देगा, ये उसको कंट्रोल नहीं करता। तो इसमें जो भी वेरिएशन है 220, 110 या 100 तक के लगभग 100 से लेकर 220 के बीच का जो भी वोल्टेज जितना भी इनपुट में आएगा वो वही वोल्टेज आपको आउटपुट में मिलेगा, और साथ के साथ ये क्या करेगा, आपकी बैटरी को चार्ज करता रहेगा। और जैसे ही आपकी पावर जाती है, मान लीजिए आपकी पावर कट हो गई, पावर कट होने के बाद क्या करता है, ये बैटरी से पावर लेके वापस ये उसको एसी में कन्वर्ट करने के बाद वापस आपको आउटपुट में देना शुरू कर देता है। यहाँ पे इसमें वेरिएशन बहुत ही कम होता है, माइनर था, लोड के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है, लेकिन ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता। और यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया, जैसे एसी कट हुआ है और इन्वर्टर पे आने के बीच में जो टाइम होता है वो होता है 10 मिलीसेकंड से 20 मिलीसेकंड। यानी कि जब एसी सप्लाई चली जाती है और इन्वर्टर जब बैटरी से पावर लेके आपको एसी बना के देता है, तो उसके जाने और इसके काम शुरू करने के बीच की जो टाइमिंग है वो चेंज ओवर टाइम, या उसे कह सकते हैं आप स्विचिंग टाइम, वो टाइम जो होता है इन्वर्टर के केस में क्या होता है, 10 मिलीसेकंड से लेकर 20 मिलीसेकंड होता है। तो इन्वर्टर के दो चीज़ें मैंने रखती हैं, दो चीज़ों मेनली हैं। पहली ये कि इनपुट के फ्लैक्चुएशन को ये बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करता है। जो सप्लाई आपको इनपुट में मिलेगी वही सप्लाई ये आपको आउटपुट में देगा।
दूसरा पॉइंट ये है कि इसका जो स्विचिंग टाइम है, मतलब लाइट जाने के बाद और ये बैटरी से पावर लेकर आपको वापस जब तक पावर जो देता है उसके बीच का जो टाइम है कि कितनी जल्दी काम करता है, वो टाइम इसका ये है 10 मिलीसेकंड से लेके 20 मिलीसेकंड टाइम लेता है ये मेन टू बैटरी पे आने पे और बैटरी से वापस मेन पे जब पावर आती है तब। ठीक है दोस्तों, तो इस ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं इसके सहायता से कि इसका वर्किंग फंक्शन क्या है, ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम यूपीएस के ब्लॉक डायग्राम की तरफ। दोस्तों ये यूपीएस का ब्लॉक डायग्राम है, इसको आप ध्यान से देखिए। इसमें भी क्या है कि एक एसी मेन है और इसमें एक डायरेक्ट सप्लाई जा रही है एसी आउटपुट की तरफ और दूसरी आ रही रेक्टिफायर के थ्रू जो कि चार्जिंग कंट्रोलर से आके बैटरी को चार्ज करेगा। अब मान लीजिए जैसे पावर ऑन होती है, जब एसी सप्लाई आ रही होती है तो क्या कर रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं एक डायरेक्ट सप्लाई सीधे स्टैटिक स्विच और यहाँ आउटपुट में आपके आउटपुट में आ रही है, दूसरी सीधे रेक्टिफायर डीसी फिल्टर और चार्जिंग कंट्रोलर के थ्रू ये भी बैटरी को चार्ज कर रहा। यहाँ तक इन्वर्टर और ऑफलाइन यूपीएस दोनों का काम सेम है कि इन्वर्टर जो मेन पावर आती है उसको डायरेक्ट आउटपुट में भी भेजते हैं और साथ के साथ बैटरी को भी चार्ज करते हैं। और इसमें आपने इस ब्लॉक में इस ब्लॉक डायग्राम में आपने यहाँ साइडों में कोई स्लाइडर इनपुट या आउटपुट वोल्टेज का कोई स्लाइडर नहीं देखा, इसमें मैंने शो नहीं किया। उसका रीज़न ये है कि इनपुट के जो फ्लैक्चुएशन है, जो वेरिएशन है, वो आउटपुट में 100% ये नहीं भेजता। मतलब कि अगर 100 वोल्ट आ रहा हो, 110, 120, 150 वोल्ट आ रहा है तो वो वोल्टेज ये आउटपुट में आपको वो फ्लैक्चुएशन, वो वेरिएशन नहीं मिलेगा। यूपीएस के केस में सिर्फ और सिर्फ 220 टू 170 तक का ही वेरिएशन आपको आउटपुट में मिलेगा। अगर ये 170 वोल्ट तक इनपुट आ रही है तो आपको आउटपुट में भी 170, 180 वोल्ट मिलेगा। लेकिन 170 से नीचे जैसे ही वोल्टेज होगा तो ये इनपुट को बंद कर देता है और बैटरी से पावर लेके देना शुरू कर देता है। ठीक है, तो जैसे ही 170 के कम होगा तो ये क्या करेगा, ये बैटरी से पावर लेके देना शुरू कर देगा। या फिर जब इनपुट सप्लाई बंद हो जाती है, जब नहीं आती, तो उस केस में भी ये बैटरी से ही पावर लेके आपके लोड को देना शुरू कर देता है, जैसे आपका कंप्यूटर जुड़ा हुआ हो जो कि उसको बंद ना करे। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट इसका ये होता है कि इसमें जो मेन जाने के बाद और इसके इनपुट आउटपुट में पावर देने तक जो इसके बीच का टाइम है, इसका जो स्विचिंग टाइम है वो 4 से लेके 8 मिलीसेकंड होता है। इन्वर्टर के केस में क्या था, उसमें क्या है 10 मिलीसेकंड से लेके 20 मिलीसेकंड टाइम लेता है, लेकिन यूपीएस क्या है 4 से 8 मिलीसेकंड ही लेता है। तो इसका स्विचिंग टाइम इन्वर्टर से बहुत फास्ट होता है, बहुत कम टाइम में ये स्विच कर जाता है, जिसकी वजह से जो आउटपुट के साथ जो भी आपका कंप्यूटर जुड़ा है या कोई भी डिवाइस जुड़ी हुई है वो बंद होने से बच जाती है। तो दोनों में मेन अंतर यही है कि स्विचिंग का अंतर सबसे, अगर टेक्निकली देखा जाए तो वो अंतर है स्विचिंग का। इन्वर्टर का स्विचिंग टाइम 10 से 20 सेकंड बहुत ज़्यादा होता है और उसकी इन्वर्टर की अपेक्षा ऑफ का जो स्विचिंग टाइम है वो बहुत कम होता है, वो नहीं कि 4 से 8 मिलीसेकंड, जो कि 5 या 6 के आसपास स्टैंडर्ड रखा जाता है। तो ये था यूपीएस का ब्लॉक डायग्राम की मदद से आपको समझ आ गया होगा कि दोनों में क्या अंतर है और दोनों के काम करने का तरीका क्या है। तो दोस्तों 2 चीज़ें हैं जो मेन अंतर है इन्वर्टर और यूपीएस में, कि इन्वर्टर में इनपुट का फ्लैक्चुएशन आउटपुट में भी मिलता है। यूपीएस में क्या है, जो फ्लैक्चुएशन होता है इनपुट में वो केवल 170 तक अगर फ्लैक्चुएट करता है तो आपको आउटपुट में मिलेगा। उससे कम अगर इनपुट में फ्लैक्चुएशन कम होता है वोल्टेज तो यूपीएस अपनी सप्लाई देना शुरू कर देता है। उससे कम अगर वोल्टेज आ रही है इनपुट में तो वो आपको आउटपुट में नहीं देगा। दूसरा अंतर यह है कि इन्वर्टर की जो स्विचिंग टाइम वो 10 से 20 मिलीसेकंड होती है, जबकि इन्वर्टर की है 4 से लेके 8 मिलीसेकंड के बीच होती है। इसलिए इन्वर्टर इतनी जल्दी स्विच करता है और आपको जो कि कंप्यूटर को बंद होने से बचा लेता है, जबकि इन्वर्टर ऐसा नहीं कर पाता। अगर इन्वर्टर पे आप अपना कंप्यूटर चलाते हैं तो आपका कंप्यूटर इंटरप्ट होगा और वो बीच में बंद भी हो सकता है, रिबूट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में।